कर्नाटका जो कि एक मोस्ट साउथ डेस्टिनेशन माना जाता है मेडिकल प्रोग्राम को लेकर के, और स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री प्रेफर करते हैं कि कर्नाटका में उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो कर्नाटका में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सीट्स भी काफ़ी हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा क्रिएट होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और वो होता है अलग अलग स्कोर रेंज में। आपके स्कोर हाई हैं तो भी ऑप्शन हैं यहाँ पे, स्कोर लो है तो फिर भी ऑप्शन है, जस्ट क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं तो फिर भी ऑप्शन है। बजट वेरी करेगा अलग अलग स्कोर रेंज पे, बट ऑप्शंस हर स्कोर रेंज के लिए यहाँ पे मिलता है। एकेडमिक्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, इसके साथ में क्लिनिकल भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, और एक जो अडेप्टेबिलिटी की बात आती है, लिविंग कंडीशंस की बात आती है, उसमें भी एक कंफर्टेबल जोन आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर यहाँ पे आप थोड़ा एफर्ट लगाएं तो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, तो बहुत ईजी होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS यहाँ से करते हैं, उनके लिए PG यहाँ पे सीट लेना काफ़ी ईजी भी होता है। एक तो डोमिसाइल कंडीशंस लगता है, इसके साथ में फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, और जब आप 5.5 साल का टाइम बिताते हैं तो बहुत कंफर्टेबल भी हो जाते हैं हर चीज़ से, जैसे कल्चर से, लैंग्वेज से, फूड से, बहुत सारी चीज़ों को आप अगर देखें तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है। 5.5 साल के टाइम फ्रेम में आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए, और इन्हीं रीजन्स की वजह से लोग कर्नाटका ऑप्ट करते हैं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गिटमा यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो टॉपिक है वो है कर्नाटका में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस में। मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ अलग अलग सीट्स के ऊपर में किस तरीके की एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है, कौन से सीट्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है, किस राउंड में आपको फोकस रखना चाहिए कि आपको लोएस्ट स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगी, और इस साल क्या कट ऑफ रहेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन सब चीज़ों को डिटेल में। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको काफ़ी मिलने वाली है हमारे चैनल पे। किसी भी स्टेट में अप्लाई करने से पहले वहाँ की काउंसलिंग रूल और एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एट द सेम टाइम मल्टीपल स्टेट्स में अप्लाई करते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि कहाँ पे आप किस गलती की वजह से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब कर्नाटका में ये रूल है कि आप पहले तो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, और काउंसलिंग का रूल ये कहता है कि चॉइस फिलिंग आप राउंड 1 में जो करते हैं वही राउंड 2 में भी रह जाता है, आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल बाकी के स्टेट्स में जनरली नहीं देखा जाता है। फिर मॉप अप राउंड में आप ऑप्शंस को ऐड कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट आपको इसकी अवेयरनेस है तो आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिर किस राउंड में कट ऑफ सबसे लोएस्ट होता है ये भी जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पे आप देखिए एलिजिबिलिटी क्या है अलग अलग टाइप ऑफ सीट्स पे, क्योंकि इस पर कन्फ्यूजन होता है। जब आप अलॉटमेंट प्रीवियस ईयर की देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ सीट्स पे ये कन्फ्यूजन जरूर हो जाए कि कहाँ पे आप एलिजिबल हैं। तो गवर्नमेंट सीट्स पे तो आप एलिजिबल नहीं हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, डिम्ड में भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं यहाँ पे, फिर GMP सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। ये चारों कैटेगरी ऑफ सीट्स पे सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फिर इसके बाद OPN सीट है जहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। फिर अदर कोटा, जिसको मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं, और NRI कोटा, इस पे सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे वो डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल। अब यहाँ पे देखिए कितना यूनिक ये स्टेट है कि जहाँ पे डिम्ड यूनिवर्सिटी में भी गवर्नमेंट एडेड सीट है, यानी कि कम फीस पे सेम यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का मौका मिलता है। बाकी इस तरीके का कोई भी स्टेट में रूल नहीं एप्लीकेबल है, तो बहुत बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है जो डोमिसाइल हैं। तो आप UG करते हैं, PG करते वक्त भी आपको इस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो सीट्स हैं वो भी मैंने मेंशन किया है। गवर्नमेंट में 2197 सीट है, तो फीस स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है 65,100 से 1,10,000 के बीच में। प्राइवेट जो एडेड सीट है यहाँ पे 1,536 है। देखिए कितना ह्यूज नंबर सीट्स है लो फीस पे, और कितना बेनिफिट है स्टूडेंट को जो डोमिसाइल है। यहाँ पे 750 से 1,57,000 का फीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो डिम्ड यूनिवर्सिटी में एडेड सीट है वो 129 सीट्स रखा गया है, और फी है 1,54,000 से 6,09,000 के बीच में फॉल करता है। फिर GMP और OPN सीट्स में 763 सीट्स को रखा गया, और इनकी फीस स्ट्रक्चर सेम है दोनों कैटेगरी ऑफ सीट्स में।
तो 8,11,000 से स्टार्ट होता है, 12 लाख रुपीज़ का बीच का फीस स्ट्रक्चर है, 22 लाख रुपीज़ मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो लोएस्ट फीस है सेंट जॉन्स में, फिर मिड के सारे कॉलेजेस में सेम फीस स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक MS रमैया, सप्तगिरी, PES जैसे कॉलेज में। अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ भी इसको कहेंगे, कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्टिव इस बार डिसीजन लिया है, स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन, कि फीस स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फीस स्ट्रक्चर इस बार सेम रहेगी, तो अदर स्टेट में जहाँ बढ़ेगी तो वहाँ पे बर्डन जरूर होगा, तो ये इम्पैक्ट भी करेगा मोर और लेस कट ऑफ के ऊपर में भी। और अब यहाँ पे देखिए जो अदर कोटा और NRI कोटा की सीट्स हैं, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर सेम है, हायर साइड पे फीस स्ट्रक्चर है, बट इन सीट्स पे सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको होता है कि लोअर स्कोर पे भी अलॉटमेंट लेने का, क्योंकि राउंड टू में NRI सीट जो आप 829 देख रहे हैं, इसमें से सब ऑलमोस्ट 75% सीट अनफिल्ड रह जाती है, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अदर कोटा में, जहाँ विदाउट डॉक्यूमेंट आप हायर फीस अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो लोअर स्कोर पे भी अलॉटमेंट मिलेगा। अब मैं आपको कट ऑफ का ट्रेंड बताता हूँ 2024 में कैसे रहा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता चले कि किस राउंड में सबसे लीस्ट कट ऑफ जाती है और कौन से सीट्स पे कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप ऑफ सीट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट एडेड सीट्स, और इसके साथ में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में OPN और GMP सीट्स हैं, इन चारों सीट्स पे कट ऑफ का ट्रेंड यही था कि राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप किया, फिर फर्दर राउंड 3 में और भी ज़्यादा ड्रॉप कर गया। बट जो GMP सीट है और OPN सीट, जहाँ पे 8,11,000 से 12 लाख रुपीज़ के बीच का फीस स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है, यहाँ पे आप देखिए कि कट ऑफ का ट्रेंड ये था कि राउंड 1 से राउंड 2 में ये ड्रॉप किया और मॉप अप राउंड में फिर से ये ऊपर चला गया। तो आपको ये ट्रेंड को समझना होगा कि राउंड 1 में कितनी सीट्स पे रिपोर्टिंग हुई है, इसका आपको पता चलेगा सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे। MCC की राउंड में क्या कट ऑफ जा रहा है, वहाँ पे किस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, क्या सीट मैट्रिक्स शो कर रहा है आगे के राउंड में, वो भी बताएगा कि कट ऑफ किस तरीके से जा रहा है, डिमांड कैसा है नेबरिंग स्टेट में जैसे केरल के अंदर में। तो ये सब सारी चीज़ों का लॉजिक रखता है, तब जाकर के कट ऑफ का आपको ट्रेंड पता चल पाएगा, और यही ट्रेंड है। तो कर्नाटक में आपको लीस्ट कट ऑफ राउंड 2 में जो कि सेफ रहेगा, तो राउंड 2 में अगर आप सीट लेते हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए मॉप अप राउंड में भी जा सकते हैं, और साथ में कुछ सीट जब बच जाती है तो स्टे वैकेंसी राउंड में कई बार काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप करता है। तो ये इस तरीके से कट ऑफ का आपको ग्राफ दिखेगा, ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फर्दर नीचे आएगा। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। कट ऑफ ट्रेंड आपने देखा, और इस साल जो AIQ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो 29-30,000 के आसपास का रैंक फॉल कर सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि कर्नाटक के कट ऑफ को डिराइव करता है, और यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड होगा वो भी बताता है। अब गवर्नमेंट की सीट पे आप देखिए लास्ट ईयर का जो था कट ऑफ वो 600 के आसपास का स्कोर का था। अब इस साल भी अगर आप देखिए तो 75,000 से 80,000 रैंक रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की सीट अगर डोमिसाइल है तो मिल जाएगा यहाँ पे, और स्कोर होगा 475 से 485। आप देखिए इस स्कोर रेंज में कहीं पे भी गवर्नमेंट की सीट बहुत रेयर ही है जो मिल पाएगी, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है बीइंग ए डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका। अब यहाँ पे जो एडेड सीट है प्राइवेट में, यहाँ पे मार्जिनल डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जैसा ही कट ऑफ रहता है। तो 85 से 90,000 रैंक रेंज में अगर आप हैं तो सीट मिल जाएगी, और 470 से 480 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर हो सकता है। GMP सीट 1,55,000 से 1,60,000 और 420 से 430 का एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज है। ओपन सीट्स का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 1,40,000 से 1,45,000 और स्कोर हो सकता है 440 से 450 या 460 तक। बट जो स्टूडेंट 410 या 420 के स्कोर पे भी फॉल करते रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कर्नाटक में उनको सीट मिल जाए, तो आप बने रहिए, हो सकता है स्टे वैकेंसी राउंड तक में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है कि उसमें उस स्कोर पे भी सीट मिल सकती है। अब जो GMP सीट्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 250 के आसपास के स्कोर पे भी सीट मिलेगा, और जो OPN कैटेगरी के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस की सीट्स हैं, यहाँ पे 280 से 290 का एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। तो इसी हिसाब से आप प्लान करिए, इसी स्कोर रेंज में है तो अपने ऑप्शंस में आप कर्नाटक को जरूर रखिए, और साथ में ऑलवेज मैं कहता हूँ कि बैकअप प्लान लेके चलिए। अगर केरल अप्लाई कर रहे हैं तो कर्नाटका को बैकअप में रखिए, कर्नाटका अप्लाई कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को बैकअप में रखिए। यूपी में भी कुछ कॉलेज हैं जो कि सिमिलर बजट रेंज में आते हैं, तो कंपेयर करिए कि किस स्टेट में कहाँ पे कौन सा कॉलेज आपको बेहतर मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, आगे आने वाले वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।